हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। इससे पहले के दो लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 13.1 से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि किस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमें करने को मिला है। स्टूडेंट, हमें दे रखा है कि दो घटनाएं हैं ई और एफ। इस प्रकार है कि पी का वैल्यू आपको दे रखा है 0.6 और पी एफ का दे रखा है 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ का आपको 0.2 दे रखा है। उस स्थिति में स्टूडेंट हमें जो है ज्ञात करना है, सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो है पी ई बट्टे एफ। ई बट्टे एफ। तो सह प्रतिबंध के फॉर्मूले से आप लोग लिखिए इसको पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। पहला तो ये ज्ञात करना है। देखिए आपको जो वैल्यू दे रखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये दे रखा है आपको 0.2 दे रखा है। ठीक है। पी एफ का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 0.3। सोल्व करेंगे, जब हम इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। तो 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2/3 पी ई बट्टे एफ का। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, साथ ही इसमें पूछा स्टूडेंट पी एफ बट्टे ई का मान भी ज्ञात आपको करना है। पी एफ बट्टे ई का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे सह प्रतिबंध से पी एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे पीई। ठीक है स्टूडेंट, पी एफ इंटरसेक्शन ई इसका वैल्यू आपको पता ही है, दिया हुआ है 0.2 और पीई का वैल्यू स्टूडेंट हमें यहां पे दे रखा है पीई का जो वैल्यू 0.6। देखिए स्टूडेंट, आगे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर नीचे से तो ऊपर नीचे 10 लग जाएगा। ठीक, तो सोल्व होके ये हो जाएगा पी एफ बट्टे ई। 10 से 10 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और ये 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहां पर। तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सामान्य से क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें बोला गया पी ए बट्टा बी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजीली हम लोग ज्ञात कर देंगे। और पी बी का वैल्यू भी दे रखा है और पी ए इंटरसेक्शन बी का। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग हल जो है वो 2 का। अगले ने बोला है पी ए बट्टे बी, इसका मान हमें याद करना है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको दे रखा है 0.32 और पीबी का आपको दे रखा है स्टूडेंट 0.5। देखिए यहां से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे लग जाएगा 100 और यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना 10। 0 से 1 0 से ये कैंसिल। ठीक है, अब आप सरलीकृत कर लीजिए ए बट्टा बी। तो
इसको 2 से काटेंगे तो 5 दरमियान, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 16 दरमियान। हाँ या ना? तो ये आपका आ गया 16/25। ये आपका आंसर। स्टूडेंट, काफी सिंपल क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई डाउट इनमें आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लिखते हैं हल 3 का। हमें बोला गया है कि पीए का वैल्यू 0.8, पीबी का वैल्यू 0.5 है। उस स्थिति में हमें एक चीज और देखिए, पी ए बट्टा बी का 0.4 दे रखा है, और हमें फर्स्ट जो पूछा है वो पूछा है, सबसे पहले हमें पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एकदम इजीली हो जाएगा, पी ए बट्टे बी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। ठीक है, तो यहां से देखिए पी ए बट्टा बी, इसका वैल्यू आपको 0.4 दे रखा है, 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको याद करना है, और पीबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.5 दे रखा है। यहां से हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो 0.4 गुना 0.5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सोल्व कर लीजिए आगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, 5 को 4 से गुना किया 20, और यहां पे डेसिमल लग जाएगा क्योंकि दशमलव 2 के बाद में, तो ये हो गया 0.20। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड इसमें बोला गया पी ए बट्टा बी, नहीं ए बट्टा बी तो आपको दे रखा ही है, पी ए बट्टा बी नहीं है, ये बी बट्टे 1 है। ये सेकंड जो है पी बी बट्टे ए, तो बी बट्टे ए ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी बी। ए बट्टा बी नहीं है क्योंकि ए बट्टा बी तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो पी बी बट्टे ए आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, एक ही बात है। उसका वैल्यू हमारे पास आ गया 0.20, 0.2। ठीक है, और पीबी का वैल्यू देखिए स्टूडेंट आपके पास कितना है, पीबी का वैल्यू है 0.5, 0.5। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका सोल्व होके हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/5, 2/5, ये आपका आंसर आ गया पी बी बट्टे 1 का। क्लियर, कितना आ गया 2/5, ये हमारा आंसर आता है पी बी बट्टे 1 का। अब इसका लास्ट पोर्शन है पी ए यूनियन बी का मान हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे होगा, बिल्कुल इजी सा है। तो थर्ड पोर्शन इसका शुरू करते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी। तो यहां बना लेते हैं इसको थर्ड को। ठीक है, हमें बोला गया पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
पी ए का मान आपको दे रखा है 0.8, पीबी का आपको दे रखा है 0.5, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका आ गया 0.2, बोल दीजिए आप उसको 0.2, तो इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 1.3 माइनस 0.2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 1.1, ये आपका आंसर आ जाएगा पी ए यूनियन बी का। इस प्रकार से काफी इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने को ऐसा मिल सकता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 4। पी ए इंटरसेक्शन बी, हल जो है 4 का, हल 4, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला है और कहा गया है। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 पी ए इजिकल्स टू पी बी इजिकल्स टू, हमें दे रखा है 5/13, 5/13। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, पी ए का मान हो जाएगा, इस 2 को यहां नीचे भेज देंगे, ठीक है। 2 पी ए बराबर भी 5/13 ही है ना, ठीक है। 2 पी ए बराबर 5/13, तो यहां से पी ए बराबर हो जाएगा, 2 को हम लोग नीचे भेज देंगे, तिरछा गुना कर, यहां पे भेज दिया हमने नीचे, तो ये हो गया तिरछा गुना कर दिया नीचे, 5/26, पी ए का मान हो गया 5/26, और पीबी का तो हमारे पास है ही 5/13। क्लियर। अब एक चीज हमें और दे रखी है कि पी ए बटा बी, तो यहां लिख देते पी ए बटा बी, ठीक, कितना दे रखा है 2/5। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि पी ए बटा बी, इसको हम सह प्रतिबंध से लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कटिंग में चला गया, कोई ना, दोबारा से लिख देते, पी ए बटा बी, इसका मान हमें दे रखा है 2/5, 2/5, और हम लोग जानते हैं कि पी ए बटा बी, ये सह प्रतिबंध के फॉर्मूले से हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ठीक है। पी ए बटा बी इसकी जगह रख दीजिए 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी का मान देखिए यहां पे स्टूडेंट आप लोग 5/13, 5/13, तो ये हो गया 5/13, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहां से अपने पास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पी यहां से भी इसको गुना करते तो भी हो जाता पी ए बटा बी गुना पी बी, तो ये हो गया 2/5 गुना 5/13, 5 से 5 कट गया, तो ये आंसर आ गया 2/13, 2/13,
13। किसका आंसर आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2/13 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, कहीं पे भी आपको कोई समस्या स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अभी एक बच्चे ने बताया कि सर इसमें जो है सीलिंग मिस्टेक हो गया है, टाइप करने में बिल्कुल हो गया है। हमें क्वेश्चन में ए यूनियन बी ये याद करना है, न कि ए इंटरसेक्शन बी। तो करेक्शन हम लोग कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार पी ए यूनियन बी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान आपके पास ऑलरेडी है ही। पी ए का मान हो गया 5/26। पी बी का मान है 5/13 और इसका है 2/13। तो लघुत्तम लेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया अपना कितना 26। तो 5 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो -4। तो पी ए यूनियन बी बराबर ये हो गया 5 में से 4 गए 1, 10 रे 11, 11/26। ये आंसर अपना हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सीलिंग मिस्टेक हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं याद करना, हमें पी ए यूनियन बी याद करना था। तो ए इंटरसेक्शन बी तक तो हमारा 2/13 आ ही गया था, उससे आगे का इस प्रकार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पी ए का वैल्यू आपको 6/11, इसी प्रकार पी बी का 5/11, पी ए यूनियन बी 7/11 दे रखा है। बिल्कुल इसी प्रकार होगा। हल जो है 5 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले पोर्शन में आपको निकालने के लिए बोला है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कंडीशन अपने को दे रखी है उसके अनुसार इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। इससे हम निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें दे रखी है। पी ए का मान 6/11, पी बी का 5/11 और पी ए यूनियन बी की हमें दे रखी है 7/11। लघुत्तम इसका बनेगा यहां पर 11, तो 6 + 5 - 7, ठीक है। 6 5 11, 11 - 7/11, 11 में से 7 गए 4/11। ये फर्स्ट का आपका आंसर आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी का 4/11 स्टूडेंट। फिर आपको सेकंड में बोला है कि पी ए बट्टा बी ज्ञात करो। सेकंड भाग में आपको बोला है कि पी ए बट्टे बी ज्ञात करो। तो फॉर्मूला लिख लेंगे सह प्रतिबंध से पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का 4/11 और पी बी का आपके पास 5/11 है ही। तो सोल्व करेंगे तो पी ए बट्टा बी, 11 से 11 कैंसिल, तो 4/5। ये आपका आंसर आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार पी बी बट्टे ए, तो सह प्रतिबंध से ही कर लेते हैं इसे। यहां पे पी बी बट्टे ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी ए। ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका वैल्यू हमारे पास 4/11, 4/11 और पी ए का मान जो है
वो है 6/11, 6/11। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल। ठीक, तो उस स्थिति में जो है PB/A, इसका आंसर आ जाएगा 4/6, 4/6। सरलीकृत कर लेंगे तो सरलीकृत करने पर हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 2/3 आंसर, 2/3 ये आंसर हमें स्टूडेंट प्राप्त होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट ये हमने अभी जो बनाया। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये 6 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें PE/F हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 6 से लेकर 9 के लिए PE/F ही हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो सबसे पहले हम लोग कुल प्रतिदर्श सम्मिश्र बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहां लिखते हैं हल 6 का, और कुल प्रतिदर्श समष्टि ये हम लिखते हैं, जिनको हम S से डिनोट कर रहे हैं, समुच्चय S से। तो सपोज कर लेते हैं पहले जब हम 3 सिक्कों को, एक सिक्के को 3 बार उछालना है या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक ही बात है। तो मान लेते हैं पहले तीनों पे हेड है, फिर पहले स्थान पे टेल कर देते हैं, फिर दूसरे स्थान पे यहां पे टेल कर देते हैं, फिर तीसरे स्थान पे टेल कर देते हैं 1 बाय 1, फिर 2 स्थान पे टेल, फिर हम लोग इन 2 स्थान पे टेल कर देते हैं, और फिर टेल हेड टेल, और तीनों स्थान पे टेल कर दीजिए। तो ये जो है कुल 8 परिणाम बनेंगे, और कुल प्रतिदर्श सम्मिश्र बनेंगे कैसे, 2 की पावर n से। और जहां पर जो है, जहां वेयर n कितना है, n इजिकल्स टू कितना है 3, इसलिए 2 की पावर 3 इजिकल्स टू 8। कुल प्रतिदर्श सम्मिश्र 8 बनेंगे, और सिक्के में जो है जोड़े 2 की घात n में बनते ही है। अब लिखते हैं सबसे पहले घटना E जो है वो आपको दे रखी है, वो बोल रहा है घटना E में फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरी उछाल पर चित्त। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, तीसरी उछाल पर चित्त। पर चित्त बोला गया है। अगला क्या बोल रहा है कि भाई तीसरी उछाल पर चित्त है, तो इसका समुच्चय ई के लिए जो अनुकूल सेट होंगे, यानी वो पेयर वो जुड़ो। तीसरी उछाल पर चित्त, चित्त का मतलब हेड। तीसरी पे देखो, इसमें बिल्कुल है तो ले लो, इसमें है ले लो, इसको काउंट कर लो, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये हो गए अपने पास एन का मान आ जाएगा, यानी कुल कितने अनुकूल परिणाम 1 2 3 4, तो एन इजिकल्स टू हो गया 4। अब आगे हम चलते हैं। सेकंड एफ हमें बोला गया पहले दोनों उछालों पर चित्त। एफ बोला गया पहले दोनों उछालों पर चित्त, पहले दोनों उछालों पर चित्त है, दोनों उछालों पर अगला बोल रहा है चित्त है। पहले दोनों उछालों पे क्या है, चित्त है। तो एफ का सेट बनाऊंगा मैं यहां, तो एफ के लिए पहले दोनों उछालों पे चित्त,
चित यानी हेड, तो यहां पे है, तो ये पेयर ले लेंगे H H H, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इसमें है, पहले दोनों उछालों पे चित, तो H H T, बाकी किसी में मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये NF जो है इसका मान मेरे पास आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट, आपको बोला गया पी ई बट्टे एफ निकालना है, तो सबसे पहले साइड में सूत्र लिख लीजिए पी ई बट्टे एफ, तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। इसको हम लोग लिखेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस, ठीक है, और इसको लिख देंगे एन एफ बट्टे एन एस। ठीक, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए यहां पे, तो यहां पे निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां पे ये एक पेयर, इसमें ई और एफ में ये एक पेयर अपना आ रहा है कॉमन, तो H H H, और यहां से एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ की 1, एन एस का 8, एन एफ की जो है 2 और एन एस का 8, 8 से 8 कट गया और 16 हो क्या आंसर आ गया 1/2, यानी पी ई बट्टा एफ, इसका माना है 1/2 आंसर हमें प्राप्त होता है। डायरेक्टली भी आप समझना चाहें तो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सह प्रतिबंध में जो घटना घटित हो चुकी है, और यहां पे घटित हो चुकी घटना एफ है, उस स्थिति में कुल प्रतिदर्श समिष्ट एस से घटकर घटित हो चुकी घटना यानी एफ के अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाते हैं। और एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, तो कुल परिणाम 2, और इनमें से अगला क्या बोल रहा है, जब एफ घटित हो चुकी है, यानी एफ का मतलब है पहले दोनों उछालों पे, अगला बोल रहा है चित आ चुका है, उस स्थिति में तीसरे उछाल पे चित, तो ऐसे तो एक ही है, इसलिए 1/2 ये आपको करना था स्टूडेंट। इसमें किसी प्रकार की आपको कहीं डाउट मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका बनाते हैं पार्ट, सेकंड पार्ट, इसका छठे का सेकंड पार्ट हम बनाते हैं। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया ई जो है इवेंट न्यूनतम 2 चित, सेकंड में जो ई घटना है उसमें बोलता है कि न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित। तो न्यूनतम 2 चित वाले जो भी हमारे पास अनुकूल परिणाम है कुल प्रतिदर्श समिष्ट में से, उनको छाड़ लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर, ठीक है, इसमें न्यूनतम 2 चित है, बिल्कुल है, इसमें भी है और इसमें भी है, हेड हेड टेल, बाकी किसी में भी न्यूनतम 2 चित नहीं है। तो यहां से एनी का मान अपने पास आ गया 1 2 3 4। फिर एफ घटना, ये हमें बोला गया अधिकतम 2 चित, अधिकतम है 2 चित, अधिकतम 2 चित। ठीक है, देखिए खास बात क्या है कि न्यूनतम में क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा में से कम ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम में क्या है, जितना बोला गया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम है तो चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। तो अधिकतम 2 चित वाले, तो अधिकतम 2 चित का मतलब जहां पे 2 से अधिक चित है उस कंडीशन को छोड़ के सभी ले सकते हैं आप। तो
यहां पे हम लोग लिख देते हैं सारे कंडीशंस। तो अधिकतम दो चित्त में ये वाला कंडीशन जो है वो काउंट नहीं होगा, बाकी सारे आप लिख सकते हैं। टेल, हेड, 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 टेल, हेड, 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 टेल। ठीक है भाई। फिर टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, और टेल, टेल, टेल। ये सारे केसेस आ गए। अब यहां पे देखिए आपके पास NF, इसका मान आ गया 7। सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले अभी तो हमें E इंटरसेक्शन F भी निकालना है। E इंटरसेक्शन F निकालना है, तो यहां निकालते हैं E इंटरसेक्शन F। तो E और F में इंटरसेक्ट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट ये तो नहीं होगा, ये है, ये है और ये है, तो ये तीनों आ जाएंगे। टेल, हेड, 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 टेल, हेड, 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 टेल, ये आपके पास आ गया। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया 3। कितना हो गया? 3। वैल्यूज आप रख दीजिए, तो ये हो गया 3/8। एनएफ, एनएफ का देखिए 7, तो 7/8। 8 से 8 कैंसिल, तो पी ई बट्टे एफ, ये आपके पास आ गया 3/7 आंसर। और आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो आपको पता है कि सह प्रतिबंध के अंदर जो घटना घटित हो चुकी है और यहां पे घटित हो चुकी घटना एफ है, उस स्थिति में कुल प्रतिदर्श सम्मिष्ट एस से घटकर घटित हो चुकी घटना के अनुकूल परिणाम के बराबर होते हैं। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे? 7। ठीक। अब कह रहा है कि अधिकतम दो चित्त जब आ चुके हैं, अधिकतम दो चित्त जब आ चुके हैं, अधिकतम दो चित्त ये तो हमें पता है। ठीक। उस स्थिति में न्यूनतम दो चित्त आने की प्रायिकता, अधिकतम दो चित्त, तो इनमें से कितनी जगह न्यूनतम दो चित्त है? यहां पे है, यहां पे, यहां पे, बाकी किसी में भी न्यूनतम दो चित्त नहीं है। तो ये 3 अनुकूल स्थितियां, 3/7। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका पार्ट 3। तो देखते हैं इसका पार्ट जो है 3 स्टूडेंट। 3 पार्ट में हमें बोला गया है, सबसे पहले जो पार्ट 3 जो है उसमें जो घटना ई जो है वो हमें दे रखी है। उसमें हमें बोला है अधिकतम 2 पट, अधिकतम, अधिकतम 2 पट। तो अधिकतम 2 पट वाले जो केस हैं वो छांट लेते हैं। पट का मतलब टेल। अधिकतम 2 पट का मतलब है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे भी 2 से अधिक पट है उस केस को काट दीजिए, तो वो केस ये वाला कट जाएगा आपकी बार। यानी यहां पे अधिकतम 3 पट है। ठीक है। बाकी 2 से कम है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अधिकतम 2 पट होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम का यही मतलब है कि जो बोला गया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी सभी लिख लीजिए यहाँ पे, एच एच एच, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, टी टी एच, एच टी टी और टी एच टी। तो ये आपके पास एन है, वो हो गए 7। एफ बोला न्यूनतम 1 पट। एफ घटना हमें बोल रहा है न्यूनतम
एक पट। तो न्यूनतम एक पट वाले जो केस है, पट का मतलब आप जानते हैं टेल, वो आप छांट लीजिए। तो इसमें नहीं है, इसमें है टेल हेड 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 टेल हेड। इसमें भी एक न्यूनतम पट है, और न्यूनतम का मतलब ज्यादा में से कम ले सकते हैं, तो ये वाला शामिल होगा। टी टी एच एच टी टी और टी एच टी 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 टी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपके पास एन एफ जो है उसका मान आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो ई और एफ में कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये भी कॉमन है, बाकी सारे मिल रहे हैं। ठीक भाई, जो जो मिल रहे हैं वो निकाल लीजिए आप। टेल हेड हेड, ठीक, ये वाला हेड टेल हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, बिल्कुल। फिर टेल टेल हेड, ये रहा टेल टेल हेड। फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल ये रहा। ठीक है, और टेल हेड टेल, तो ये हो गए एन ई इंटरसेक्शन एफ। इनका मान 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, वैल्यूज रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए। एन ई इंटरसेक्शन एफ 6, एन एस 8, एन एफ 7 और एन एस 8। तो 8 से 8 कट गया, तो ये हो गया 6/7 आंसर, 6/7 आंसर। डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो कैसे, अधिकतम 2 पट। ठीक, घटना कौन सी घटित हो चुकी है, एफ। घटना घटित जो हो चुकी है वो है एफ, तो कुल प्रतिदर्श सम्मिष्ट एस से घटकर जो घटना एफ है उसके अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाएंगे, यानी 7। ठीक है, अब घटना जो है एफ वो बोल रहा है न्यूनतम एक पट तो होना ही चाहिए, यानी न्यूनतम एक पट आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है फिर न्यूनतम एक पट है, उस स्थिति में अधिकतम 2 पट। तो ये इसमें से अधिकतम 2 पट कहां कहां है, यहां पे है। ठीक है भाई, यहां पे है अधिकतम 2 पट, और यहां पे अधिकतम 2 पट। ठीक, अधिकतम 2 पट, पट कौन सी जगह नहीं है, बस इस एक स्थिति में अधिकतम 2 पट नहीं है, यहां पे अधिकतम 3 पट है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी में है, तो 6 केस आ जाएंगे, तो 6/7। फिर से समझ लीजिए, सह प्रतिबंध में क्या होता है, जो घटना घटित हो चुकी है ना, उसके अनुकूल परिणाम जो है वो आपके कुल प्रतिदर्श सम्मिष्ट की तरह व्यवहार में आते हैं, यानी एस के जगह जो घटना घटित हो चुकी है उसके अनुकूल परिणाम जो है वो एस का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, यानी यहां पे कितने 7, तभी तो नीचे 7 आ रहा है। ठीक, अब हमें पता है कि न्यूनतम एक पट आ चुका है, उस स्थिति में अधिकतम 2 पट। अधिकतम का मतलब क्या है कि भाई अधिकतम 2 पट है, इसका मतलब 3 पट वाली कंडीशन, सॉरी 3 पट वाली कंडीशन नहीं होगी, तो यहां पे ये कंडीशन नहीं होगी, बाकी सारी हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/7 इजीली आप कर सकते हैं स्टूडेंट इसको। काफी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमें दे रखा है, अब की बार हमें बोला गया 7 में एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुल प्रतिदर्श सम्मिष्ट लिख लेते हैं, कुल प्रतिदर्श समष्टि।
तो वो कितने होंगे 2 की पावर n से, जहां पे n सिक्कों की संख्या है और सिक्के कितने 2, कुल प्रतिशत समष्टि होंगे 4। ठीक है, ns का मान आएगा 4। और s सेट कौन कौन सा होगा वो देखिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ठीक भाई, अब इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो हम करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पोर्शन में हमें बोला गया है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ये घटना बोला गया है एक सिक्के पर ही पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पर पट प्रकट होता है, तो इसके सेट लिखिए एक सिक्के पर, तो यहां पे एच टी या टी एच, और यहां से आपके पास हो गया एन इजिकल्स टू 2। दूसरा है एफ, क्या बोला है आपको, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, लिखेंगे एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो लिखेंगे पट वाले ऊपर लिख लिया। अब चित्त, एक सिक्के पर चित्त, तो यहां पे चित्त है इसमें एच टी और टी एच, इन दोनों में ही एक एक सिक्के पे चित्त है, तो यहां से एन भी कितना हो जाएगा, सॉरी एन नहीं है, ये मिस कर दिया हमने, एन एफ है ये एन एफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको पी ई बट्टा एफ ज्ञात करना है, तो यहां पे हमने लिख रखा है पी ई बट्टे एफ, तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, इसको लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस बट्टे एन एफ बट्टे एन एस। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, यहां निकाल देता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो हमारे पास यही पेयर आएंगे एच टी और टी एच, और आपके पास एन ई इंटरसेक्शन एफ ये आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आ गया। वैल्यूज जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट देखिए 2/4 एन ई इंटरसेक्शन एफ की 2, एन एस की 4, एन एफ 2, एन एस की 4, तो आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, पी ई बट्टे एफ, इसका आंसर आना चाहिए 1 आंसर आपके पास आएगा स्टूडेंट, इसका सोल्व होके आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार इजीली आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं आपको कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम हैं। बढ़ते हैं इसके पार्ट सेकंड की ओर हम लोग, तो सेकंड पार्ट भी काफी इजी सा ही है स्टूडेंट इसका, ई कोई पट प्रकट नहीं होता। सेकंड पार्ट में जो हमें ई घटना दे रखी है उसके लिए बोला गया है कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है,
देन सेट ई वो हो जाएगा पट टेल, तो यानी हेड हेड, यानी चित चित, इसमें कोई भी पट प्रकट नहीं होता। तो ये आपका हो गया एन ई, इसका मान 1। आगे देखो स्टूडेंट, कोई चित प्रकट नहीं होता, घटना ऐप में बोला गया है कोई चित्त प्रकट, सॉरी, कोई पट प्रकट नहीं होता, पट यानी टेल, टेल टेल, पट प्रकट नहीं होता, सही है, हेड यानी चित चित, यही होगा, सॉरी सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, हेड यानी चित्त और टेल यानी पट। ठीक है स्टूडेंट, कई बार हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो हेड हेड है, इसका मतलब कोई पट प्रकट नहीं हो रहा, यानी चित चित प्रकट हो रहा है, कोई चित प्रकट नहीं होता, कोई चित प्रकट नहीं होता। तो देखते हैं, सेट हमारे पास हो जाएगा टेल टेल, यानी टेल का मतलब पट पट प्रकट हो रहा है, चित तो प्रकट नहीं हो रहा। अब यहां पे हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो जो हमारे पास आता है फाई आता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट एन ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की जगह 0 और एन एस की जगह तो वही 4। एन एफ ये तो आपका है, एन एफ ये 1 होगा, एन एफ इसका मान 1, तो 1/4, तो ये हो गया स्टूडेंट पी ई बट्टे एफ, 0 इसका वैल्यू 0, ये 1/4, तो भाग लगाओगे सोल्व करोगे तो स्टूडेंट ये आपका सोल्व होके आ गया 0, तो पी ई बट्टा एफ इसका आंसर होगा 0। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन स्टूडेंट, आप इजीली इसे बना सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आपका है 8, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन 8, ये आपको हम नहीं करवाएंगे, कारण कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम है एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह, एग्जाम्पल 5 की तरह ही है, सेम ही क्वेश्चन है, टाइपिंग भी सेम किया हुआ है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में इसको करा दिया क्वेश्चन नंबर 8, ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह। तो आज के लिए काफी, कल मिलते हैं नेक्स्ट इससे आगे के क्वेश्चन में। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोग एक बार जरूर इनको फिर से रिवाइज कीजिए सभी क्वेश्चनों को। कहीं पे भी कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबरों पे मेरा टेलीग्राम है, उन पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।